ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन बहुत सारे लोगों ने किया कि एक तरफ से भगवान शिव जी शिव रूप और एक तरफ से माँ जगदम्बा का स्वरूप, तो अर्धनारीश्वर कहीं ना कहीं। और कई बार यही जो नाद और बिंदु का खेल है, जो शिव और शक्ति का खेल है, वो दो अलग अलग रूप लेकर के भी अपने कार्यों की पूर्ति करता है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। कैसे हैं आप सब? और आशा करता हूँ भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पे कुशल मंगल से होंगे। और जैसा कि कहीं ना कहीं एक प्रयास अपने चैनल से हमने किया कि कहीं ना कहीं वो जो मान्यता प्राप्त दिव्य लीलाएं हैं भगवान शंकर की, गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से वही आप तक लाने का हमारा प्रयास है। और पूरा श्रावण मास कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा रही, अभी तक प्रयास जारी है। और क्रम में आगे बढ़ते हुए कोटि रुद्र संहिता में जब आप जाएंगे, शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर, तो फिर वो जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कहीं ना कहीं है वो आपको प्राप्त होती है। जैसे हमने पहले अन्यत्र वीडियो में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की, अब जो है द्वितीय, क्योंकि ये क्रम कई बार आगे पीछे अलग अलग संत अपनी कथा उस हिसाब से सुनाते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण के हिसाब से जो क्रम है उसके हिसाब से जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है कहने की मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, उसकी कथा ये है कि एक बार विवाह के उपलक्ष्य से जब माता पार्वती और भगवान शिव ने ये कंडीशन रखी थी गणेश और कार्तिकेय जी के आगे कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो लीलावेश फिर कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठ करके चले गए पृथ्वी का भ्रमण करने, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता पिता की 7 परिक्रमाएं करके कहीं ना कहीं उनको वैदिक एक, जैसे कहते हैं ना, रीजनिंग दे करके, वैदिक कारण बताते हुए फिर कहीं ना कहीं उसको पृथ्वी की ही परिक्रमा साबित करके गणेश जी का विवाह पहले कर दिया गया। जब कार्तिकेय जी वापस आए कहीं ना कहीं भ्रमण करके पूरा पृथ्वी का, तो नारद जी मार्ग में मिल गया, लीला है भगवान शंकर की, और सारा वृत्तांत उन्हें पता लग गया कि आप गए और भगवान गणेश जी का विवाह हो गया। ये जान करके कार्तिकेय जी बहुत क्रोधित हो गए और कहते कार्तिकेय जी फिर वहाँ से अन्यत्र कैलाश को छोड़ करके फिर क्रौंच पर्वत के ऊपर चले गए। और वहाँ पे क्रौंच पर्वत पे जब चले गए, जब भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को ये पता लगा कि अन्यत्र कार्तिकेय जी पहले से ही कैलाश से चले गए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो अन्य पार्षदों के द्वारा उन्होंने जो है कार्तिकेय जी को संदेश भी भिजवाया और खुद भी फिर जब उस क्रौंच पर्वत पे वो जाने लगे, तो उससे पहले ही कार्तिकेय जी उस पर्वत को छोड़ करके अन्यत्र दूर चले गए। लेकिन आज भी कहते हैं कि रहस्य यही है कि उस समय से जब से कार्तिकेय जी उस पर्वत को छोड़ करके गए, तो महादेव जी और माँ जगदम्बा जो है वो आज भी उनको ढूंढने के लिए उस पर्वत पे जाते हैं। और उसी पर्वत पे कार्तिकेय जी का इंतजार करते हुए शिवलिंग के रूप में परिणित हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पे समा गए उस पर्वत पे, जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिका कहा गया माँ जगदम्बिका के स्वरूप, और अर्जुन कहा गया है भगवान शिव के हेतु कहा गया, तो मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव और शक्ति का एक सम्मिलित रूप है। जैसे मैं अर्धनारीश्वर की बात पहले कह रहा था कि आधे शरीर से शिव और आधे से शक्ति, और जब दोनों ही शक्तियाँ कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का मेल हो जाए, तो फिर वो जो महान विभूति है शिवलिंग के रूप में, तो फिर कहीं ना कहीं वो मल्लिका अर्जुन के नाम से पर्वत शिखा पे जो है वो स्थापित हो। और उसके बाद भी कहते हैं कि प्रत्येक अमावस्या को आज भी जो है भगवान शिव उस पर्वत पे जाते हैं, और प्रत्येक पूर्णिमा को माँ जगदम्बा जो है वो कार्तिकों को खोजते हुए वहाँ पे जाती हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन कहीं ना कहीं वो दिन होता है जहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध जो हैं या दूसरे लोग हैं वो भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन दर्शन होते उसी को है जिनका भाव होता है। और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होती है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और शक्ति का मेल का एक बहुत सुंदर शिवलिंग। और कार्तिकेय जी का वहाँ पे
कैलाश से आना, फिर वहाँ से चले जाना, फिर माता पार्वती का भगवान शिव जी को ढूंढते हुए प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णिमा को वहाँ पे जाना। लेकिन आज भी जैसे मैंने आपको कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी जो है बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी जो उस पर्वत श्रृंखला के आसपास रहते हैं, वो आज भी वहाँ पे रूप बदल करके भी हो सकता है जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कि शायद कोई दंडी के रूप में, कोई भिखारी के रूप में कौन आ जाए। हो सकता है स्वयं भगवान कार्तिकेय कोई रूप बदल करके वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ अपने जिस पर्वत पे उन्होंने तपस्या की, या भगवान शिव अमावस्या के दिन कोई रूप बदल करके दंडी का, साधु का वेश धर करके वहाँ पे आ जाएं। माँ पार्वती किसी वृद्ध महिला का रूप बना करके या किसी कंजक का रूप बना करके वहाँ प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आ जाए। लेकिन आप कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि मल्लिका अर्जुन वो जो शक्ति है, मैंने जैसे आपको कहा ना कि दर्शन ही तभी होंगे शिव और शक्ति के, जब उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगा और आपके अंदर अगर भक्ति होगी, समर्पण होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो दुर्लभ दर्शन है उस ज्योतिर्लिंगा जिसके द्वारा भोग और मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर तभी दर्शन होंगे जब भगवान शिव और माँ जगदम्बा चाहेंगे। और शायद अब माँ पार्वती और भगवान शिव जरूर वहाँ पे जाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि चोरी छुपे से भगवान कार्तिकेय भी शायद अमावस्या को या पूर्णिमा को जाते हों। ये एक रहस्य ऐसा है जिसको शायद महादेव जी जानते होंगे, माँ पार्वती जानती होंगी, गणेश जी जानते होंगे, या कार्तिकेय जी जो स्वयं षणमुख, 6 मुख वाले, और भगवान शिव के कृपा पात्र स्वयं उनके पुत्र, हो सकता है वो भी छुप करके, या जो उनकी 2 पत्नियां हैं, प्राण वल्लभाएं हैं, या वो ये राज को वो जानती होंगी कि शायद छुप छुप करके कार्तिकेय भगवान भी जो है उस पर्वत के ऊपर, उस क्रॉच पर्वत पे जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, आज भी जाते हों। क्योंकि अगर आप महाशिव पुराण में आगे भी जाएंगे तो कार्तिकेय जी का जो कहीं ना कहीं मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर जा करके फिर थोड़ा सा अलग खंड में जा करके उनका स्थान वहाँ भी बताया जाता है। लेकिन ये तो उनकी माया है, ये शिव परिवार का विस्तार है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की माया है कि वो कब कहाँ कैसे जाते हैं, वायु मार्ग से, या मयूर पे बैठ करके, या नंदी पे बैठ करके, या सिंह पे बैठ करके, या फिर मूषक राज पे बैठ करके, ये तो शिव परिवार की महिमा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मल्लिका अर्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, ये एक कृपा बरसाने वाला, और जैसा मैंने आपको कहा था कि स्पर्श कर लेने से या दर्शन कर लेने से ही इस मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा फल कहीं ना कहीं जो है वो प्राप्त होता है। और यही कृपा जो है कहीं ना कहीं आगे चल कर के बहुत बड़ा एक रूप ऐसा तैयार कर लेता है कि बड़े बड़े लोगों को भी उसका दर्शन करने का एक दिव्य लाभ मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, तपस्वी रूप बदल करके वहाँ पे उस पर्वत श्रृंखला पे खास दिनों में जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शंकर वहाँ पे जाते हैं ढूंढने के लिए कार्तिकेय को, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती, माँ जगदम्बा वहाँ पे जाती है उनको ढूंढने के लिए। वो सूक्ष्म रूप से कैसे जाते हैं ये राज तो कहीं ना कहीं शिव और शक्ति ही जानते हैं, लेकिन ये जो महात्म्य है कहीं ना कहीं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का, जो भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा हुआ है, गणेश जी के विवाह वाली बात से भी जुड़ा हुआ है, भगवान शिव की पितृ कृपा से भी जुड़ा हुआ है, माँ जगदम्बा की मातृ कृपा से भी जुड़ा हुआ है। तो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो भारतवर्ष के 12 शक्ति केंद्र हैं उसका एक अभिन्न अंग है कहीं ना कहीं, कि 2 रूप एक ही जगह सम्मिलित कृपा से स्थिर हो जाएं, स्थूल दर्शन दें, वही कृपा है कहीं ना कहीं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। और भगवान शिव की कृपा से आगे भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो बाकी के 10 ज्योतिर्लिंग जो बच गए हैं कहीं ना कहीं महाशिव पुराण में जिनका वर्णन है, गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो मान्यता प्राप्त जानकारी है, मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिन्होंने उन कृतियों को कहीं ना कहीं यथावत बचाने का बहुत प्रयास किया, मैं हमेशा से कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जो बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक
ग्रंथों को यथावत जैसा कि उसमें लिखा गया फिर आगे लोगों तक ले जाने का ये प्रयास बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं वही पढ़िए जो मान्यता प्राप्त है, तभी आपको भी सही सही ज्ञान और भ्रांतियाँ नहीं मिलेंगी। और ये जो कोटि रुद्र संहिता में जो वर्णन है कहीं ना कहीं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का, तो मल्लिका माँ जगदम्बा, अर्जुन भगवान शिव जो है सम्मिलित कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर करेंगे और आपकी मानसिक चेतना जो है वो दिव्यता की ओर चली जाए। कहीं ना कहीं यही हमारी शुभकामना है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पे जो बाकी के भी ज्योतिर्लिंगी कथाएं आने वाली हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं आप लाभ उठा पाएँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो आप सभी बंधुओं को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू जय माता दी मित्रों। आप सबको